नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस पावर एकेडमी में। हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? हम चर्चा करने वाले हैं किस पे? कंप्यूटर क्या है। चलिए वर्क करते हैं। चलिए हम कंप्यूटर का पूरा डिटेल समझेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। चलिए रेडी करते हैं वीडियो को। कंप्यूटर कंप्यूटर का अंग्रेजी भाषा कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर का अंग्रेजी भाषा कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आईसीटी। आईसीटी को हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म समझते हैं। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में सूचना कहते हैं। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संचार कहते हैं। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जिसे प्रौद्योगिक कहते हैं। अब समझते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन क्या है? अब समझते हैं क्या इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? जो भी हम नए चीज जानते या सीखते हैं, जो हमें सूचना मिलता है, उन्हें क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। सूचना में जानकारी, समाचार या ज्ञान, उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब हम अपनी जानकारी या भावनाओं को क्या करते हैं? दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन कहते हैं। जहाँ जैसे दोस्तों से बात करना, मोबाइल से मैसेज भेजना, टीवी पर खबर देखना, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। अब टेक्नोलॉजी समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी क्या है? अब जब हम अपने काम को आसान बनाने के लिए नए उपकरण का उपयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम टेक्नोलॉजी के। जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, ट्रैक्टर, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर को हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? देखिए, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में, एजुकेशन, जैसे शिक्षा में एजुकेशन, या तो ऑनलाइन हम पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन से हम नोट्स को डाउनलोड करते हैं, बनाते हैं, समझ रहे हैं। मनोरंजन, इंटरटेन, मनोरंजन में फिल्म देखना, गाने सुनना या गेम खेलना। मनोरंजन में क्या? फिल्म देखना, गाने सुनना या तो गेम खेलना। और संचार में है कम्युनिकेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। संचार में, संचार कम्युनिकेशन, संचार संचार कम्युनिकेशन में ईमेल भेजना, वीडियो कॉल पर बात करना, या तो सोशल मीडिया चलाना, ये क्या है? संचार कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन। बैंकिंग, बैंकिंग में क्या है? बैंकिंग से हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन के जरिए भेज सकते हैं, हम बैलेंस को चेक कर सकते हैं। और क्या है? बिल भरना। और क्या कर सकते हैं? बिल को हम भर सकते हैं इसमें। उसके बाद खरीदारी। खरीदारी में क्या है? शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन से सामान खरीद सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उस सामान को कहाँ पे है। अस्पताल। कंप्यूटर का क्या होता है? उपयोग होता है। अस्पताल में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे मरीज को चेक करता है कि किस बीमारी इस मरीज को है, इस मरीज को कौन सा बीमारी है। और कंप्यूटर से मरीज को ठीक करने में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। समझते हैं कंप्यूटर की विशेषता। क्या समझते हैं कंप्यूटर की विशेषता? गति, स्पीड, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर बहुत तेजी से सेकंडों में लाखों करोड़ों क्या कर सकती है? गणनाएं कर सकती है। दूसरा नंबर समझते हैं शुद्धता, एक्यूरी। कंप्यूटर बिना गलती किए सही सही गणनाएं कर सकती है। तीसरा नंबर समझते हैं भंडारण, स्टोरेज। कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग, इंग्लिश में इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक समय में कई काम कर सकते हैं, जैसे गाना सुनना, टाइपिंग करना, इंटरनेट चलाना, स्वचालन, ऑटोमेटेशन, या दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं कार्य कर सकता है। परिश्रमशीलता, डिलीजेंस क्या होता है?
कंप्यूटर बिना थके कई बार काम कर सकता है। कंप्यूटर बिना थके बार-बार एक ही काम को कर सकता है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बाँटा होता है। पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर की जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इनपुट डिवाइस जो है ये क्या-क्या चीज़ है? जैसे कीबोर्ड दिखाते हैं। ये कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। इससे हम जानकारी कंप्यूटर को देते हैं। और ये माउस इससे हम क्या करते हैं? जानकारी देते हैं कंप्यूटर को। जैसे मान लो कंप्यूटर के अंदर जानकारी क्या चल जाएगा, किससे? ये इनपुट डिवाइस से। अगर हम इसमें इंटर दबाएँगे, तो इंटर अगर दबाएँगे तो इंटर का भी जानकारी क्या कंप्यूटर के अंदर चल जाएगा। जैसे हम माउस से अगर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर-नीचे करेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर भी ये जानकारी चल जाएगा कि माउस से हम ऊपर-नीचे कर रहे हैं। अब समझते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और जानकारी को निर्णय लेने का कार्य करता है। सीपीयू में 3 भाग होते हैं। सीपीयू में 3 भाग होते हैं। पहला होता है मेमोरी यूनिट, यह डेटा के निर्देशों को स्टोर करती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। यह भाग गणित और लॉजिक का काम करता है, जैसे जोड़ना, घटाना या तुलना करना। ये क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। जोड़ना, घटाना या तुलना करना क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। अब समझते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या है? यह कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा कब देना है और इसे डेटा देना है। यह तय करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। आउटपुट यूनिट। अब तीसरा नंबर समझते हैं। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट उसे कहते हैं जो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है। देखने या सुनने के भाग को क्या कहते हैं? आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर से हम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट को दिखा सकते हैं। अगर हम कुछ टाइप करेंगे कीवर्ड से तो मॉनिटर में क्या होगा? दिखाई देगा हमको रिजल्ट। और अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे प्रिंट आउट मशीन के जरिए, फोटोकॉपी के जरिए अगर निकालेंगे टू कॉपी, या हम टू कॉपी कराने के लिए जाते हैं किसी शॉप पे, तो उसमें क्या होता है? आउटपुट यूनिट उसे कहा जाता है। जैसे स्पीकर से आवाज निकलता है, वो क्या है? आउटपुट यूनिट है। हम लोग जीवन में जो कंप्यूटर उपयोग करते हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। देखिए क्या-क्या है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। हम लोग जीवन में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं, वह मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं 3 तरह के? चलिए हम बताएँगे। चलिए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप समझते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है? जो कंप्यूटर को टेबल पे रखकर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप शब्दों का मतलब क्या है? डेस्कटॉप का जो शब्द है ये, इसका मतलब क्या है? देखिए, डेस्क जोड़ टॉप से मिलकर क्या बना है? डेस्कटॉप। डेस्क जोड़ टॉप को अगर हम मिलाते हैं तो वो बनता है डेस्कटॉप। डेस्क जोड़ टॉप को मिलाते हैं हम, बनता है डेस्कटॉप। डेस्क का मतलब देखिए क्या होता है? टेबल। डेस्क का मतलब टेबल और टॉप का मतलब ऊपर रखना। मतलब हम समझते हैं लैपटॉप क्या है? ये लैपटॉप। दूसरा नंबर समझते हैं लैपटॉप क्या है?
लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? जिस कंप्यूटर को हम गोद पर रखकर इस्तेमाल करते हैं उसे हम लैपटॉप कहते हैं। जिस कंप्यूटर को क्या गोद पे रखकर हम इस्तेमाल करते हैं उसे लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप शब्दों का मतलब क्या होता है? लैप प्लस टॉप बराबर लैपटॉप। लैप प्लस टॉप बराबर लैपटॉप। लैप और जो टॉप से मिलकर क्या बनता है? लैपटॉप। जैसे लैप, लैप जो है, लैप का मतलब होता है गोद, टॉप का मतलब होता है ऊपर रखना। मतलब हम गोद के ऊपर रख कर लैपटॉप को चला सकते हैं। टेबल पे भी हम चला सकते, टेबल पे भी हम चला सकते हैं रख के लैपटॉप को। गोद पर भी रख के हम चला सकते हैं लैपटॉप को। हम गोद पे रख के लैपटॉप को चलाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया लैपटॉप। समझ रहे हैं हम? अब समझते हैं टैबलेट और स्मार्टफोन क्या है। ये टैबलेट और स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्टफोन को हम अपने हथेली पे रखकर चलाते हैं, इसलिए इसे हम टैबलेट और स्मार्टफोन कहते हैं। हम अपने हथेली पे रख के स्मार्टफोन को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं स्मार्टफोन को? हम हाथ पे रख के चलाते हैं, हथेली पे स्मार्टफोन को, या तो हम टैबलेट फोन को। समझ रहे हैं? टैबलेट या स्मार्टफोन को हम अपने हथेली पे रख के चलाते हैं। इसको हम बताएंगे कि इनपुट कैसे काम करता है, प्रोसेस कैसे काम करता है, आउटपुट कैसे काम करता है और स्टोरेज कैसे काम करता है। सबसे पहला नंबर समझते हैं कि इनपुट। ये इनपुट जो है ये क्या है? इनपुट जब हम किसी मशीन या कंप्यूटर को डेटा या आदेश देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कीवर्ड से टाइप करना, कीवर्ड से टाइप करना। और दूसरा नंबर माउस से क्लिक करना, मोबाइल की स्क्रीन को छूना, मोबाइल की स्क्रीन को छूना, माइक्रोफोन में बोलना, माइक्रोफोन में बोलना, माइक में बोलना, जिसे कहते हैं माइक्रोफोन। देखिए ये है माइक्रोफोन, ये जो है ये क्या है? माइक्रोफोन है, माइक। इसमें हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। ये क्या है? जैसे देखिए ये क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? इनपुट। ये क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट। जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट। इससे हम क्या करते हैं? डेटा का आदेश देते हैं। हम कुछ भी टाइप करेंगे, खटाखट 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 खटाखट, तो ये क्या होगा? आदेश चल जाएगा। किसमें? कंप्यूटर में आदेश चल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे जैसे ये माउस, माउस से हम किसी भी साइड या वेबसाइट पे जाके हम क्लिक करेंगे, या तो वीडियो पे जाके हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, तो क्या होगा? वो वीडियो ओपन हो जाएगा। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक। यह क्या है? प्रोसेस। अब प्रोसेस को समझते हैं। ये क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस को समझते हैं। किसी भी काम करने की प्रक्रिया को पूरा करना प्रोसेस कहलाता है। किसी भी काम करने की प्रक्रिया को पूरा करना प्रोसेस कहलाता है। 5 + 5 क्या है? इनपुट। जो अपने माइंड में जोड़ रहे हैं वो क्या है? प्रोसेस। और जो हम 10 जोड़ के लिख दिए वो क्या है? आउटपुट। जब हम कंप्यूटर पर इनपुट देते हैं तो जब वह प्रोसेस करता है, रिजल्ट दिखता है, वह क्या है? आउटपुट है वह। जैसे जैसे स्क्रीन पर जवाब दिखना, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस पर जवाब दिखना। दूसरा नंबर कंप्यूटर पर जवाब दिखना, स्क्रीन कंप्यूटर पर जवाब दिखना, मॉनिटर पे। प्रिंटर से कागज निकालना, प्रिंटर से कागज निकालना, ये क्या है? ये भी आउटपुट है। प्रिंटर से। स्पीकर से आवाज आना, स्पीकर से आवाज आना, स्पीकर से आवाज आना। ये समझ में आ गया? जैसे जैसे देखिए हम अगर इसमें इसमें हम जो टाइप करेंगे, क्या करेंगे? टाइप, इनपुट टाइप करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट टाइप करेंगे। इनपुट टाइप करेंगे और जो कंप्यूटर में जाएगा वो आउटपुट। कंप्यूटर में जो वो रिजल्ट दिखेगा आउटपुट। इसमें हम जो टाइप करेंगे वो क्या है? इनपुट। जितना हम टाइप कर रहे हैं ये क्या हो रहा है? इनपुट। कंप्यूटर में जो दिखेगा रिजल्ट वो आउटपुट। समझ में आ गया आपको? स्टोरेज समझते हैं। स्टोरेज क्या है? जब हम फोटो फाइल या किसी फोल्डर को जब हम मेमोरी में सेव करते हैं, जब हम फोटो फाइल फोल्डर गाना को सेव करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित रहता है, इसे ही स्टोरेज कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव करना, जैसे पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव में गाना सेव करना, पेन ड्राइव में गाना सेव करना, ये सब क्या है? स्टोरेज है। जो भी चीज हम स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उसे हम क्या करते हैं? कहते हैं स्टोरेज कहते हैं। जो भी हम चीज को स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में
उसे हम स्टोरेज कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।